गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हम चैप्टर कारक को समझाने जा रहे हैं। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कारक चिन्हों के द्वारा ही वाक्य पूर्ण और अर्थयुक्त होते हैं। कारक के चिन्ह के बिना वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होते हैं। कारक का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है। कारक के चिन्ह 8 हैं। कारक के चिन्ह या विभक्तियाँ के चिन्ह को ही प्रसर्ग चिन्ह कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक के 8 भेद हैं और प्रत्येक भेद के अपने अपने चिन्ह हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह को और करण का चिन्ह होता है से, यानी जिसके माध्यम से आप कोई कार्य करते हैं, जिसके सहयोग से आप कोई कार्य करते हैं। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, जिसके लिए आप कोई कार्य करते हैं। आपादान का चिन्ह भी से है, लेकिन यह जुदाई का प्रतीक है, यह अलग होने का प्रतीक है। संबंध का चिन्ह है का, के, की और अधिकरण का चिन्ह है में और पर। संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, हे, अरे, हो, तो ये कारक के चिन्ह और कारक के भेद का वर्णन आपने समझा। अब आप वाक्य के द्वारा समझें कि कारक के चिन्ह का क्या महत्व है। जैसे कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाला का होता है। कर्ता यानी काम करने वाला। कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं, तो इसमें मुरली बजाने का काम जो है वो कान्हा कर रहा है, तो कान्हा यहाँ कर्ता कारक है। माँ आरती करने जा रही है, तो आरती करने का काम माँ कर रही है, इसलिए यहाँ माँ जो है वह कर्ता है, काम करने वाली। दूसरा, कर्म कारक, वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है। वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है, पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण से आप समझें, रोहन ने सोहन को मिठाई दी। रोहन देने का काम किया और सोहन को मिठाई दिया, यानी सोहन पर राम के देने का या मोहन के देने का, रोहन के देने का प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ सोहन जो है, सोहन को, यह हो गया कर्म कारक का पहचान। कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अब अंग्रेजी सिखाने का काम कविता ने की और सीखने का प्रभाव मेरे पर पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ कर्म कारक हुआ, क्योंकि काम करने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। इस वाक्य में अब आप समझ गए होंगे कि कर्ता जो काम करता है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। तीसरा है कारक का भेद करण कारक। जिस वाक्य के अंतर्गत कर्ता
किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में सहयोग लिया। कर्ता जिस वस्तु से कोई काम को किया वह करण कारक कहलाता है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है। किसान यहाँ हुआ कर्ता, काम करने वाला। क्रिया हुआ वहाँ उसका जोतना, लेकिन वह खेत को किससे जोतता है? हल से। तो हल यहाँ है करण कारक। हल उसकी सहायता कर रहा है जोतने में। जैसा कि हम यहाँ समझाए हैं कि करण कारक का पहचान है क्रिया में सहायता प्रदान करना। चौथा वाक भेद है संप्रदान कारक। हम पहले ही बता चुके हैं कि संप्रदान का चिन्ह है के लिए। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है वह संप्रदान कारक का पहचान है। जैसे गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी यहाँ काम करने वाले थे, किसके लिए? देशवासियों के लिए। तो के लिए का पहचान संप्रदान कारक का चिन्ह है। देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो आज़ादी के लिए यहाँ संप्रदान कारक का पहचान है। डॉक्टर बीमार व्यक्तियों के लिए सेवारत हैं। तो डॉक्टर किसके लिए सेवारत हैं? बीमार व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ बीमार व्यक्तियों के लिए संप्रदान कारक का पहचान है। आपादान का पहचान होता है, हम बता चुके हैं पहले, से यानी अलग होने का बोध कराता है। करण का पहचान भी से है, लेकिन वहाँ उससे सहायता ली जाती है, वहाँ उससे मदद ली जाती है, लेकिन यहाँ से का अर्थ अलग होता है। यहाँ से का अर्थ है अलग होने का बोध। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ हिमालय से गंगा अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते का जो अलग होने का बोध है वह आपादान कारक के लिए है। वृक्ष से, हिमालय से, यह पहचान आपादान कारक का है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वाक्य सही बना लेते हैं, सही बोल लेते हैं, लेकिन उससे अगर पूछा जाता है कि वाक्य में कारक के किस प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वह नहीं बोल पाते। कारण यह है कि वह परिभाषा को सही से नहीं समझते हैं। परिभाषा में जो भिन्नता बताई जाती है उस पर वह गौर नहीं करते हैं। दूसरा, संबंध कारक। संबंध का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। तो यहाँ हम उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं कि कोमल के गले में हीरों का हार शोभायमान हो रहा है। यहाँ गला किसका है? कोमल का है। हार क्या है? हीरा का है। तो शोभायमान होने का श्रेय दिया जा रहा है कोमल को, यानी हार का संबंध कोमल से है। का के की संबंध कारक का चिन्ह है का के की। लक्ष्मी के घर पर पार्टी है। पार्टी है, लेकिन संबंध पार्टी का किससे है? लक्ष्मी के घर से है। तो यह संबंध कारक का पहचान हो गया का के की। मेरा भाई एक ऑफिसर है, संबंध बता रहे हैं, यानी ऑफिसर होने का संबंध वहाँ मेरे भाई से है। इसलिए यह वाक्य जो है संबंध कारक का पहचान है। अधिकरण कारक। अधिकरण का पहचान होता है वस्तु स्थिति को समझाना, संज्ञा के आधार को प्रकट करना कि संज्ञा का जो आधार है वह कहाँ टिका हुआ है। मेज पर घड़ी रखी है। घड़ी संज्ञा है, लेकिन घड़ी कहाँ रखी है? मेज भी संज्ञा है, लेकिन उसकी स्थिति को बता रहा है कि घड़ी मेज के ऊपर है। तो यहाँ के ऊपर होना यह अधिकरण कारक का पहचान है।
कक्षा में पढ़ाई हो रही है। में, कक्षा में पढ़ाई हो रही है। यह में जो है वह अधिकरण कारक का पहचान हो रहा है। रितेश घर पर है। रितेश और घर दोनों संज्ञा है, लेकिन घर पर होना उसका पहचान पर जो है वह अधिकरण कारक का पहचान है। अब संबोधन। संबोधन संज्ञा के जिस रूप द्वारा हम किसी को संबोधित करते हैं उसे हम संबोधन कारक करते हैं। जैसे हे ईश्वर, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे भगवान उसे सद्बुद्धि दें, अच्छी बुद्धि दें, तो हमने किसी से प्रार्थना किया, संबोधन किया, तो यह हे शब्द जो है वह संबोधन कारक है। अरे यह क्या हो गया, यह विस्मय सूचक शब्द जो है वह भी संबोधन का प्रतीक है। अरे भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तो यहाँ जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, हे भगवान उसे सद्बुद्धि दें, तो यह चिन्ह जो है विस्मय के साथ यह संबोधन कारक का पहचान है। अब आप कारक के भेद, कारक के परिभाषा और कारक के प्रसर्ग चिन्ह को समझ गए होंगे। क्वेश्चन के माध्यम से इसे हल कर अन्य बातों को समझेंगे। धन्यवाद।